गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम आगे हमारे लेसन नंबर 4 जो था 4 नंबर लेसन जो था उसकी हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी। आगे अब हम बात करेंगे। हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल और थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में जारी रखते हुए हम अब आज बात करेंगे न्यूट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन की। देखिए, जिस प्रकार से हमने किसकी बात की थी? प्रोटॉन की बात की थी। प्रोटॉन के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी। प्रोटॉन की बात की थी, साथ में हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ठीक है। जे थॉमसन और जेम्स चैडविक द्वारा ये बातें जो जे थॉमसन द्वारा और गोल्डस्टीन द्वारा इनकी खोज जो है वो की गई थी, हमने विस्तार से बात कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक, पहला टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रॉन रहेगा। 1932 के अंदर 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, जे चैडविक भी बोला जाता है इनको। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये एक अपरमाणविक कण है। कैसा कण है? अपरमाणविक। कैसा कण है? अपरमाणविक कण होता है। इसकी इन्होंने खोज की और बताया कि ये जो होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता। आवेश जो है वो इस पे नहीं होता है, अर्थात ये अनावेशित होता है, अनावेशित। और द्रव्यमान में ये प्रोटॉन के बराबर रहता है। द्रव्यमान में क्या रहता है? द्रव्यमान की बात करें तो वो प्रोटॉन के बराबर रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आगे। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी सभी परमाणु हैं उनके नाभिक में ये पाया जाता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें तो उसके नाभिक में, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसलिए एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व होते हैं उनके नाभिक में ये पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ये नहीं पाया जाता। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। स्मॉल एन से प्रदर्शित करने के बाद आगे बात करते हैं। इसका परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ये बात हमने कर ली थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बराबर P + N का द्रव्यमान। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। सीधी सी बात है, तो आप लिख सकते हो परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद देखिए हम नया टॉपिक लेते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है? क्या बात करेंगे? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है? वितरण किस प्रकार से होता है? तो देखिए, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, हमने बोर का मॉडल पढ़ रहे थे, तब बोर ने बताया था कि ये मान लीजिए परमाणु है। क्या है? परमाणु। परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें वर्ताकार पथ पाए जाते हैं। मान लीजिए ये एक वर्ताकार पथ, ये तीसरा हो गया। इस प्रकार से वर्ताकार पथ पाए जाते हैं। इनको हमने नाम दिया था KL M, और अगर एक और बनाए तो हो जाएगा N। ठीक है। ये नाम दिए थे, या इनको हम 1 2 3 4 5 6 जितने भी नाम दे सकते हैं। ये बीच में नाभिक हो गया। ये बात बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताई थी। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से गति करते हैं। तो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए एक नियम और दिया गया, जिसे बोर व बरी
ने दिया था। किसने दिया था? बोर व बरी ने दिया था, और उस नियम को बोर बरी स्कीम या नियम या सिद्धांत कहा जाता है। बोर बरी नियम या सिद्धांत कहा जाता है। उनके अनुसार अगर हम बात करें बोर बरी नियम के अनुसार, तो उनका कहना था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसको एक सूत्र फॉर्मूले द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n²। यहाँ पे अगर हम बात करें n की, न्यूट्रॉन नहीं है ये, इस n की बात करें तो ये है नंबर ऑफ क्लास या कक्ष की संख्या। कौन से कक्ष में? ये एक कक्ष है के, ये एक कक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। नंबर ऑफ क्लास अर्थात कक्षों की संख्या, ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अगर हम बात उनकी, अब हम प्रत्येक में बात करेंगे। नाभिक के पास में स्थित होगा के, उसके बाद में एल एम एन, ठीक है, या 1 2 3 4 दे सकते हो। हम सबसे पहले नाभिक के पास में जो स्थित होता है उसके अंदर बात करते हैं। तो हम के की बात करते हैं। के में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ठीक है, के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो क्या करेंगे? के बराबर, के की बात करते हैं तो 2 इंटू, और इसमें क्या हो जाएगा फिर एन की जगह कितना? 1, कक्ष कितना है? 1 और स्क्वायर कर देंगे तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। अर्थात प्रथम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमेशा याद रखना न्यूनतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही होता है, लेकिन प्रथम कक्ष जो बनता है नाभिक के पास में वर्ताकार कक्ष, उसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसके बाद बात करते हैं आगे के एल कक्ष की, दूसरे कक्ष की। तो 2 इंटू कक्ष नंबर कितना है? 2 की स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 8। पहले इसमें 2 आ गए, इसमें अगर बात करेंगे तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं तो इससे अधिक जो है वो नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 नंबर में देखिए के एल एम में बात करते हैं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये हो गए 18। तो इस तीसरे कक्ष में 18 आ सकते हैं। 4 नंबर अगर हम बात करें, 4 नंबर क्या रहेगा? 4 नंबर है एन की अगर बात करते हैं तो एन में बिल्कुल इजी अगर हम बात करें तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 16 हो गए, बराबर 32। इस लास्ट कक्षक में 32, आगे से आगे चलता रहेगा। अधिकतम हमें यहीं तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम एन पी जो भी आगे आए, के एल एम एन पी, ठीक है, ओ पी, उनके अंदर आगे संख्या जुड़ती जाएगी। तो इस प्रकार से के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये पहला नियम था बोर और बरी नियम के अनुसार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड लॉ अगर बात करें, सेकंड लॉ की बात करते हैं, क्या है देखिए, इस सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। यह बात आपको और ध्यान में रखनी है। यह जो बाहर वाला कक्ष है चाहे कोई सा भी हो, 8 ही अधिकतम हो सकती है, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम इसे अष्टक का नियम कहा जाता है, ठीक है। क्या कौन सा नियम कहा जाता है? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें इतनी हो सकती है टोटल परमाणु की अगर हम बात करें। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी बात कर लेते हैं 3 नंबर लॉ की, बाद में मैं आपको समझाऊंगा
किस प्रकार से ये होते हैं। तो देखिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 नंबर जो है वो है, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। हाँ, इसके भीतरी कक्ष जो हैं वो बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीतरी कक्ष पूर्ण भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर तभी आएंगे जब कक्ष खाली होगा। ठीक है, तो कक्षाएं जो हैं वो क्रमानुसार, क्रम से क्या है, बढ़ती जाती हैं। किसके अनुसार? क्रमानुसार कक्षाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सीधे से शब्दों में, 1 से लेके 18 तक तत्वों के परमाणु संरचना, तत्वों के परमाणु संरचना किस प्रकार की होगी वो हम बात करते हैं। देखिए तो 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार से ये किसकी संरचना है? हाइड्रोजन परमाणु की संरचना होती है। किसकी संरचना है? हाइड्रोजन परमाणु की, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, प्रोटॉन एक ही होता है नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 1 होता है। या परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 1 होती है। 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। तो इसके लिए बनाएंगे तो ये बन गया, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दूसरे कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस प्रथम कक्ष के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद में 3 नंबर हम बात करेंगे। 3 नंबर पे आता है बच्चों लिथियम। क्या आता है? लिथियम। मान लीजिए ये है, ये हमने बनाया, ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया। इस प्रकार से चिन्ह लगा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये लगा दिया, ठीक है, ये हो गया 1। अब लिथियम 3 नंबर पे आता है। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बताओ तीसरा कहाँ आएगा? तीसरा आ नहीं सकता। इसके लिए इसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2। ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परमाणु संरचना होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बेरिलियम की। किसकी बात करते हैं? बेरिलियम की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये बेरिलियम का परमाणु है, इसमें 4 आएंगे, तो 1 कक्ष में आ नहीं सकते, 2 में आएंगे। 2 अंदर वाले में और 2 बाहर वाले में। ऐसा नहीं है कि आप अंदर वाले में 2 लगा दो और बाहर वाले में लगाओ, नहीं। अंदर वाले में 1 लगा दो, बाहर वाले में 3 लगा दो। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, वो आपका गलत फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोरॉन का हो गया, इसकी 4 होती है। ठीक है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट यह है, इस अंतिम कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 के बाद में आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। अगर जो है उस तक हम सीमित रख सकते हैं। जैसे आगे आएंगे आप देखते जाइए। जैसे कार्बन की बात करते हैं, बेरिलियम की, ये हो गई बेरिलियम की भी। 4 नंबर पे बेरिलियम आता है। 5 नंबर पे बोरॉन की बात करते हैं, तो उसमें कितने आ जाएंगे? 1 और आ जाएगा। 5, 3 हो गए बाहर वाले में। इसके बाद में आगे बात करते हैं कार्बन की। कार्बन 6 पे आता है। कार्बन कितने पे आता है? 6 पे आता है। देखिए इधर बना देते हैं। कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है। तो ये उसका परमाणु बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ठीक है, ये 1 और बना दिया हमने, तो इसमें 8 तक आ सकते हैं। 3, 4, 5 और ये 6 हो गए। तो कार्बन की संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे अब अगर हम सपोज करें, हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की बनाते हैं। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम आप लोगों को पता है कि कितने नंबर पर आएगा, उसकी बात करते हैं। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 12। परमाणु संख्या इसकी 12 होती है। तो देखिए सबसे पहले आप परमाणु बनाइए। ये बना दिया भाई, ठीक है। ठीक है, इसमें 2 आ गए, पहले कक्ष में 2 आ गए। ठीक है, 1 और बनाया, 1 और बनाया, तो इसमें अधिकतम 8 ही आ सकते हैं। तो 8 इसमें आ गए। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 इसमें आ गए, तो 8 और 2 10 हुए, लेकिन 2 और चाहिए तो एक कक्ष और बनेगा, एक और बनेगा तो 2 इसमें आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 12। तो मैग्नीशियम की इस प्रकार से संरचना बनती है। इसी प्रकार हम एक और बात कर लेते हैं, आर्गन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। कितनी होती है 18। तो देखिए 18 के लिए क्या करेंगे, ये हो गया इसका प्रथम कक्ष, इसमें 2 आ गए, 2 ये हो गया दूसरा कक्ष, इसमें 8 2 कितने हो 10, 10 के बाद ये आ गया तीसरा, 10 और 3 कितने हो गए 10 और 8 इसमें आ जाएंगे, हो गए 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार से क्या है हम जो है ये कर सकते हैं, इनकी परमाणु संरचना है वो बना सकते हैं। अब हमारा कल ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा, उसमें हम संयोजकता की बात जो है वो करने वाले हैं।